وہ کون سی حالت ہے جب مسلمان پر حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے؟ نماز کی حالت میں کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا پہلا قتل کس نے کیا تھا؟ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ بتائیے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا سب سے بڑا وصف کیا تھا؟ پاک دامنی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا صدقہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا؟ علم دین۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عورت کب جنت کے سب دروازے کھول سکتی ہے؟ اگر وہ 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، حیا اور شوہر کی اطاعت کرے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جنت کی خوشخبری کس نے دی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مہر نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے کس حصے پر تھی؟ دونوں کندھوں کے درمیان۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس سورت کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ سورۃ الفاتحہ۔ وہ کون سے صحابی تھے جن کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھی گئی؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دجال کا تعلق کس خاندان سے ہوگا؟ یہودی خاندان سے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ عورت کا حسن کب کامل ہوتا ہے؟ جب وہ صبر، حیا، نماز اور دعا میں مضبوط ہو۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ علم حاصل کرنا کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان مرد و عورت پر۔ بتائیے کہ قیامت کے دن سب سے بڑی عزت کس کو ملے گی؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ عورت کب امت کی ریڑھ کی ہڈی بنتی ہے؟ جب وہ اولاد کی تربیت دینداری سے کرے۔ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی سب سے بڑی کامیابی کیا بتائی؟ جنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کھانے کے بعد کیا تھی؟ الحمدللہ کہنا۔ بتائیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا نعمت دی تھی؟ زبور، دلکش آواز اور بادشاہی۔ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس دن روزہ رکھنے کو افضل کہتے تھے؟ پیر۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ رمضان میں سستی کرنا کیسا ہے؟ عبادت سے محرومی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ نیکی کرتے وقت شہرت چاہنا کیسا ہے؟ ریاکاری ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کیا ظالم مسلمان جنت میں جائے گا؟ اگر ظلم پر توبہ نہ کی تو عذاب ہوگا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ فجر کی نماز کا کیا فائدہ ہے؟ برکت اور اللہ کی حفاظت حاصل ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عورت کا تعلیم یافتہ ہونا کیسا ہے؟
फर्ज है ताकि दीन और दुनिया को समझे। हदीस पाक में किस बीमारी को इंसान के लिए अजाब कहा गया है? ताउन की बीमारी। बताइए कि फतह मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ऐलान किया था? माफी का ऐलान। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात कहाँ हुई? मदीना मुनव्वरा में। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कितने ऊंट हक महर में दिए थे? 20 ऊंट। क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में शराब को किसकी मां कहा जाता है? बुराइयों की मां। बताइए कि इस्लाम में सबसे पहला जुमा किस हिजरी में अदा किया गया? पहली हिजरी में। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत कब हुई थी? 10 मुहर्रमुल हराम को। क्या औरत को शौहर के माल से सदका करने की इजाजत है? शौहर की इजाजत से। बताइए कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा खुराक क्या थी? खजूर और शहद। बताइए कि कुरान पाक का पहला सजदा किस सूरत में है? सूरतुल आराफ में। क्या आपको मालूम है कि ईमान का इजाफा कैसे होता है? कुरान की तिलावत, दुआ, नेक अमल और शुक्र से। क्या आपको मालूम है कि सुन्नत की कितनी इकसाम हैं? 2 इकसाम। कुरान पाक के किस पारे में सिर्फ एक सूरत है? पारा नंबर 2 में। जिस रात कुरान मजीद का नज़ूल हुआ उस रात को क्या कहते हैं? लैलतुल कद्र। बताइए कि कुरान मजीद में मक्की सूरतों की तादाद कितनी है? 86 सूरतें। क्या आपको मालूम है कि औरत की माफी में क्या बरकत है? घर का सुकून। क्या आपको मालूम है कि सदका करने में जल्दी करना क्यों बेहतर है? मौत की गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से। बताइए कि क्या रिज्क की तंगी गुनाहों की वजह से होती है? जी हाँ। क्या आप जानते हैं कि इल्म की रोशनी किन अंधेरों को खत्म करती है? जहालत, गुमराही और नफरत को। क्या आप जानते हैं कि दिलों को जोड़ने वाला अमल कौन सा है? सलाम, इखलाक और सब्र। बताइए कि अल्लाह ताला से मुलाकात का शौक किसकी अलामत है? मोमिन की अलामत। क्या आपको मालूम है कि मोमिन की पहचान क्या है? सच्चाई, दयानतदारी, इबादत। क्या आपको मालूम है कि सबसे बड़ी वईद किस पर आई है? झूठ पर। बताइए कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने गज़वात में शिरकत की?
27 गज़वात में। क्या आपको मालूम है कि कौन सा अमल जन्नत में ले जाने वाला है? तकवा पर अमल। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था? कासिम। बताइए कि वालिदैन की खिदमत में सबसे अफजल अमल क्या है? उनकी खुशनुदी हासिल करना। क्या आप जानते हैं कि औरत की सबसे बड़ी इबादत क्या है? घर के निजाम को दीन के मुताबिक चलाना। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी नेकी है जो हर सांस में लिखी जाती है? जब उम्मत के लिए मगफरत की बशारत मिली। बताइए कि वो कौन सी दुआ है जो शैतान को जला देती है? आयतल कुर्सी। बताइए कि कुरान पाक में सबसे लंबी सूरत कौन सी है? सूरतुल बकरा। क्या आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सुन्नत क्या है? हुस्न इखलाक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किसको इस्लाम की दावत दी? हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को। क्या आप जानते हैं कि मोहरे नबूवत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक के किस हिस्से पर थी? दोनों कंधों के दरमियान। क्या आप जानते हैं कि किस सूरत के बगैर नमाज नहीं होती? सूरतुल फातिहा। वो कौन से सहाबी थे जिनकी नमाज जनाजा 70 मरतबा पढ़ी गई? हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क्या आप जानते हैं कि दज्जाल का ताल्लुक किस खानदान से होगा? यहूदी खानदान से। मगरिब और इशा के दरमियान सोना किस चीज की अलामत है? गफलत की अलामत। क्या आपको मालूम है कि मजूसी लोग कितने खुदा को मानते थे? दो खुदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सूरत के बारे में फरमाया कि जहां पढ़ी जाए वहां से शैतान भाग जाता है? सूरतुल बकरा। एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ने से कितनी रहमतें नाजिल होती हैं? 10 रहमतें। क्या आप जानते हैं कि औरत के लिए सबसे बड़ा सदका क्या है? अपने घर वालों की खिदमत खालिस नियत से। बताइए कि जन्नत में औरत को सबसे बड़ी नेमत क्या मिलेगी? अल्लाह ताला का दीदार। वो कौन सी औरत है जिसे अल्लाह ताला ने अपने कलाम में नमूना बनाया? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। बताइए कि वो कौन सा अमल है जो वालिदैन की उम्र में इजाफा करता है? औलाद की फर्मा बरदारी। क्या आपको मालूम है कि औरत का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? गुस्सा। क्या आपको मालूम है कि सबसे पहली वही की रात का नाम क्या है? लैलतुल कद्र।
क्या आपको मालूम है कि वो कौन सी सुन्नत है जो घर को जन्नत बना देती है? सलाम कहना। क्या आपको मालूम है कि औरत के लिए बेहतरीन वजीफा क्या है? सूरह यूसुफ की तिलावत हुस्न और सुकून के लिए। क्या आपको मालूम है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान की किस सूरत में है? सूरह कहफ। बताइए कि जन्नत की औरतों के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? वो पाकीज़ा, नरम मिजाज और शोहर से मोहब्बत करने वाली होंगी। बताइए कि वो कौन सा गुनाह है जो औलाद से बरकत छीन लेता है? वालिदैन की नाफरमानी। बताइए कि क़यामत के दिन सबसे ज्यादा शर्मिंदा कौन होगा? जो नेकियां करके रियाकारी करता रहा। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा गुनाह है जो आंखों से भी होता है? नजर बद। क्या आप जानते हैं कि नेक औरत की पहचान क्या है? सब्र, खामोशी और अताअत। वो कौन सी चीज है जो दुनिया में कम मगर आखिरत में बहुत कीमती है? सब्र। क्या आप जानते हैं कि क़यामत के दिन सबसे रोशन चेहरा किसका होगा? वो जो वुजू के पाबंद थे। बताइए कि नेक औरत के लिए जन्नत के कितने दरवाजे खुलते हैं? 8 दरवाजे। बताइए कि वो कौन सी मखलूक है जो इंसान से पहले पैदा हुई? जिन्नात। बताइए कि औरत की सबसे बड़ी आजमाइश किस चीज में है? जुबान और जज्बात। क्या आपको मालूम है कि जन्नत में किस चीज का नाम भी नहीं होगा? तकलीफ। क्या आपको मालूम है कि वो कौन सा जिक्र है जिससे शैतान भागता है? अजान। बताइए कि अल्लाह ताला के सबसे करीबी बंदे कौन होते हैं? सजदा करने वाले। क्या आपको मालूम है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब क्या था? सूरज, चांद और 11 सितारे सजदा कर रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम की वफात कहाँ हुई? कोहे तूर के करीब। क्या आपको मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक क्या थी? नमाज। बताइए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में क्यों आएंगे? दज्जाल को कत्ल करने और इंसाफ कायम करने। बताइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको जन्नती औरतों की सरदार फरमाया? हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। बताइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे आखिरी खुतबा कहाँ दिया? मैदान अरफात में। क्या आपको मालूम है कि औरत का सबसे बड़ा जिहाद क्या है? सब्र और हया के साथ घर संभालना।
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت کہاں کی تھی؟ مسجد اقصی بیت المقدس میں۔ کون سا خواب آنے سے بہت جلد دولت ملنے کی علامت ہوتی ہے؟ خواب میں روٹی کھانا۔ بتائیے کہ جنت کے دروازے پر تعینات فرشتے کا نام کیا ہے؟ رضوان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کے کس حصے پر تھپڑ مارنے سے منع فرمایا؟ چہرے پر۔ بتائیے کہ جسم کے کس حصے پر تل ہونا دولت آنے کی نشانی ہے؟ گردن پر۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کس قوم کو دیوار کے پیچھے قید کیا؟ یاجوج ماجوج کو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مجوسی لوگ کتنے خدا کو مانتے تھے؟ 2 خدا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ 10 رحمتیں۔